हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस रिएक्शन वीडियो में हम लोग जेठू जी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट 2 डेज से उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बिन बुलाए कंट्रोवर्सी थी, जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्रिएट हो गई है, उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कल कुछ नए खुलासे हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वीडियो में बता देंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद भी आएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेठू जी से रिलेटेड, क्योंकि जेठू जी ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी और उन्होंने भी यही बोला था कि मैं कल तो बिजी था, लेकिन आज मैं वीडियो में ये बात क्लियर कर दूंगा कि मैंने वो कम्युनिटी डाली किसके लिए थी। सबसे पहले तो कल एक लाइव के दौरान हमें एक और चीज पता चली कि जो ये रिएक्शन आया है जेठू जी का, वो रिएक्शन बेसिकली आया क्यों। एक लाइव जहां पे कुछ महिलाएं आपस में हंसी मजाक कर रही थी, आपस में बातचीत कर रही थी, वहीं पे अचानक से एंट्री हो जाती है जेठू जी की। और जेठू जी की एंट्री के बाद वो उनको ग्रीट करते हैं, जैसे उनका एक अंदाज ही है, राम राम करके ग्रीट करते हैं। और जैसे ही वो ग्रीट करते हैं तो जो लेडीज ऊपर पैनल पे बात कर रही थी, वो उनके ग्रीट को देख के हंसने लगती हैं और काफी जोर जोर से हंसने लगती है, जो शायद उनको ऑकवर्ड या फिर इंसल्टिंग लगा हो। लेकिन आप बात को समझना, क्योंकि वो लेडीज हंस क्यों रही थी, इसका रीजन जानना आप लोगों के लिए भी जरूरी है और इसका रीजन जानना जेठू जी के लिए भी जरूरी था। लेकिन शायद उन्होंने इस बात के रीजन पे गौर ना करके उनकी जो हंसी की आवाज है, उस चीज को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उस चीज से वो हिट हो गए या उस चीज से वो इरिटेट हो गए और उन्होंने तुरंत जाके रिएक्ट कर दिया। ये होती है यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी, हमेशा घातक होती है। आधी अधूरी बातें सुनने के बाद जो क्रिएट होती है वो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सामने वाले ने पूरी बात सुनी नहीं, सामने वाले को कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं चला कि सामने वाले का बोलने का कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब आप लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि पैनल पे वो लेडीज हंस क्यों रही थी, तो उन लेडीज का हंसने का भी एक रीजन था और वो रीजन ये था कि कुछ समय पहले सेम पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मिडनाइट में लेडीज टॉक हो रही थी और वो टॉक कुछ डबल मीनिंग टॉक भी हो रही थी। जैसे लेडीज कभी कभी फ्लो में हम लोग भूल जाते हैं कि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फ्लो में मस्ती मजाक करते हैं, क्योंकि ये हक सिर्फ मर्दों को ही नहीं है कि लड़के ही बात कर सकते हैं। लेडीज भी कभी कभी 4-5 इकट्ठी होती हैं तो फ्लो में बातें करते हैं। तो वहां पे भी उस लाइव में भी 5-7 दिन पहले की थी, शायद अब वो लाइव प्राइवेट हो गई है, लेकिन उस लाइव में भी कोई यही बात कर रहा था कि क्या हो कि अगर नीचे से अचानक से जेठू जी का राम राम आ जाए, क्या हो। तो ये उस लाइव की बात थी और उस दिन भी वो सारी लेडीज ऐसे ही बात कर रही थी और सडनली जेठू जी का राम राम उनको आ गया। तो उन पैनल पे बैठी हुई लेडीज को वो 5-6 दिन पुराना इंसिडेंट रिकॉल हो गया, जिस रिकॉल होने की वजह से उन लोगों की हंसी नहीं रुकी। वो लोग हंसते रहे, लेकिन उनकी हंसी से इरिटेट हो गए जेठू जी। उनको हो गया पिंच, उनको लग गया इतना बुरा कि उन्होंने ना आगे का सोचा, ना पीछे का सोचा, ना आगे का देखा, ना पीछे का देखा। वो वहां से सीधा आई थिंक मूव आउट हो गए और होने के बाद उन्होंने जाके कम्युनिटी छाप दी। यहां पे जेठू जी के अगर इमोशंस देखें तो चलो ठीक है, हम उनके इमोशंस भी अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे ये नहीं था कि जेठू जी को बुरा लगा। एक ह्यूमन नेचर होता है कि सडनली आप कहीं पे जा रहे हो और आपको देख के पूरी पब्लिक अचानक से हंसने लग जाए तो आप लोगों को बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। और लेकिन एम्बैरेसिंग फील होता है, वो एक ह्यूमन नेचर होता है, जिस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉइंट आउट किया गया वो था लैंग्वेज, वो था जो लाइंस जेठू जी ने यूज करी, जिस लाइंस की जेठू जी ने कम्युनिटी डाली। क्योंकि आज तक उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए, इस तरीके से लिखते हुए किसी ने भी नहीं देखा। जो इंसान जी से नीचे बात नहीं करता, छोटे को भी जी बोलता है, बड़े को भी जी बोलता है, सडनली अगर वो इंसान चोर कुत्ते जैसी बात करने लगे, एक ऐसे मुहावरों के एग्जाम्पल देने लगे जो उसने इससे पहले सोशल मीडिया पे नहीं दी है, तो यहाँ पे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इस सामने वाले इंसान की रियल पर्सनालिटी है कौन सी, ये आखिर में रियल है कौन सा। ये वो रियल है जो इतने समय से जी जी और इज्जत देके बात करते हैं, या ये रियल है जो इस तरीके का स्लैंग भी यूज कर रहे हैं।
अगर कि ये कम्युनिटी कोई और XYZ डाल रहा होता, इनफैक्ट जगत भैया भी डाल रहे होते, तो उनसे भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि वो इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जेठू जी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए कभी ऑडियंस को दिखे नहीं। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम था कि सबको उनकी जो भाषा का चयन था उससे प्रॉब्लम हुई। तो ये मैटर हुआ। उसके बाद अब देखते हैं, उन्होंने भी अपना जो है वीडियो लाने का बात किया है, तो डेफिनेटली वो अपना भी साइट यहाँ पे बताएंगे। तो मैं यहाँ पे बस इतना बोलूंगी कि अक्सर ऐसी गलतफहमियों की वजह से डिस्प्यूट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पेशेंस और समझदारी से काम लेना चाहिए। तुरंत किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझो, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे की पूरी बात को समझो, चीज़ों को एनालाइज करो और उसके बाद अपना रिएक्शन दो। तुरंत के तुरंत रिएक्शन देना हमेशा सही हो, ये बात सही नहीं होती। और रही बात पैनल की, तो पैनल एक इतना बड़ा, मैं क्या बोलूँ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतना बड़ा मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि मैं कभी लाइव करती ही नहीं थी। मैं जब से रिएक्शन देने शुरू करे मैं लाइव नहीं करती थी, लेकिन बीते दिनों मैंने भी कुछ लाइव्स करी। बीते इस कंट्रोवर्सी के बीच में मैंने भी कुछ लाइव्स करी, और लिटरली मैं हैट्स ऑफ करूंगी उन लोगों को जो पैनल चला लेते हैं और पैनल को मैनेज भी कर लेते हैं। वरना पैनल चलाना ना एक इतने बड़े स्ट्रेस से कम नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी आके उस पैनल पे कुछ भी स्टेटमेंट दे, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार माना जाता है वो माना जाता है जिसका वो पैनल है या जो पैनल का होस्ट है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। बाकी सब लोगों को माफ़ी मिल जाती, लेकिन उस इंसान को माफ़ी नहीं मिलती जो उस पैनल का होस्ट होता है। तो ये चीज़ें मैंने भी लाइव के दौरान एक्सपीरियंस करी, और उस दिन के बाद तो मैंने भी तौबा कर लिया कि ना बाबा, ये पैनल वैनल चलाना मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है, शायद मैं इसे मैनेज कर ही नहीं सकती। इसलिए मैंने भी लाइव करना बिल्कुल छोड़ दिया। उस वक्त भी लाइव मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए करती थी और रैंडमली सबको मौका देती थी बात करने का। लेकिन वहां पे क्या होता था, ये क्रिएटर्स आते थे, अपनी बात रखते थे, वहां पे क्रॉस क्वेश्चंस होते थे और कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता था लाइव में, जिसके बाद इंसान का मेंटल पीस खराब हो जाता है। ये वही हुआ, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि इतनी बड़ी बन गई। और ये बोलेंगे कि जेठू जी एक मैच्योर इंसान है, हमसे एज में बड़े भी हैं और मैच्योर भी हैं, और उन्होंने जो इतनी जल्दी रिएक्ट कर लिया, उनको इतनी जल्दी क्विक रिएक्शन नहीं देना था। पहले चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना था, थोड़ा सा टाइम लेते, आगे पीछे का पूरा चीज़ समझते। और वैसे भी अगर वो उनके साथ पर्सनली टच में थे, नंबर्स एक्सचेंज थे, तो या तो एक बार बात कर लेते, तो हो सकता था इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती और इतना बड़ा ब्लंडर सोशल मीडिया पे नहीं होता। मतलब बात कुछ भी नहीं, फिर भी बात इतनी बड़ी बन गई। तो ये हुआ है पूरी कल की दिन में, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अभी दोनों ही वीडियो का हमें वेट है, जेठू जी के भी साइड का वीडियो का वेट है। सो गाइस, ये था पूरा एक एक्सप्लेनेशन, पूरा एक रिएक्शन जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उस पर मेरा अपना एक निजी पॉइंट ऑफ व्यू, जो होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना, क्योंकि आप सबने भी ये सारी चीज़ें विटनेस करी होंगी, अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी होंगी। तो आपका इन चीज़ों के बारे में क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।